आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। क्या एहतलाम से रोज़ा टूट जाता है? क्या एहतलाम से रोज़ा टूट जाता है? आयतुल्लाह काशिफ बहावलपुर से। नहीं जी, एहतलाम से, नाइटफॉल से रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, इसी में एक मसला है, ये पूछा तो नहीं है लेकिन लोग पूछते बहुत हैं। हया के खिलाफ मसला है लेकिन मैं बयान कर देता हूँ क्योंकि नौजवान लोग इसमें बहुत मुब्तला हैं। हैंड प्रैक्टिस के बारे में बहुत पूछा जाता है कि इससे रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता। तो हैंड प्रैक्टिस से भी रोज़ा टूट जाता है, लेकिन इससे क़ज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा लाजिम नहीं होता। कफ़ारा जब लाजिम होता है जब आदमी औरत के साथ या वाइफ के साथ इंटरकोर्स कर ले हम बिस्तरी के दौरान, और अगर इंटरकोर्स नहीं किया तो उससे फिर कफ़ारा लाजिम नहीं होता। अगर डिस्चार्ज हो गया तो सिर्फ क़ज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा नहीं होता। डिस्चार्ज नहीं हुआ तो ना क़ज़ा है ना कफ़ारा है। तो ये मसला अगरचे हया के खिलाफ है लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और लोग बहुत ज़्यादा उलझन में मुब्तला होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इसको बयान कर दिया है। रोज़े में लिपस्टिक लगा सकते हैं? औरत रोज़े की हालत में लिपस्टिक लगा सकती है, रोज़े पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। नौमान हमीद एबट आबाद से। ख़वातीन को चाहिए भाई थोड़ी देर मेकअप के बगैर भी रह लें। लिपस्टिक लगाने से रोज़ा तो नहीं टूटता, लेकिन इस बात का इम्कान है कि आपकी ज़बान उस पर टच होगी, फिर वो जायका हो सकता है हलक के अंदर चला जाए, तो नापसंदीदा और मकरूह तो बहरहाल है, क्योंकि ख़तरा इस बात का मौजूद है कि आपकी ज़बान उस पर टच हो और थूक के ज़रिए वो लिपस्टिक के ज़र्रात आपके हलक तक पहुँच जाएँ। तो रोज़े में कोई ऐसा काम करना जिससे रोज़ा टूटने का ख़तरा हो, ऐसा काम मकरूह और नापसंदीदा बहरहाल है, लेकिन बहरहाल सिर्फ लिपस्टिक लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। मरीज का रोजे के दौरान ऑक्सीजन लेना, क्या मरीज रोजे की हालत में ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकता है? इनामुल हक कोयटा से। जहां तक मेरी मालूमात हैं, ऑक्सीजन जब मरीज को दी जाती है तो उसमें दवा के भी कुछ ज़र्रात होते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन लेने से रोजा टूट जाएगा। वजह उसकी है कि वो दवा के ज़र्रात आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में जा रहे होते हैं। लेकिन अगर माहिर डॉक्टर आपको ये कह दें कि ऑक्सीजन में लेने में कोई ज़र्रात नहीं है कोई दवा के कोई ज़र्रात नहीं है, खालिस ऑक्सीजन जैसी गैस ही आपके फेफड़ों में जा रही है, तो फिर रोजा नहीं टूटेगा। तो जो मुझे मालूमात थी मैंने उसके हिसाब से बता दिया आपको। हामिला औरत के लिए रोजे का हुक्म। अच्छा भाई, हामिला औरत को अगर रोजा मुश्किल लग रहा हो तो वो रोजा रखेगी या नहीं? अगर वो रोजा रखे और फिर सुबह 10 बजे के करीब रोजा तोड़ दे तो इस पर क़ज़ा लाजिम है या कफ़ारा? मोहम्मद शहबाज कराची से। देखें, हामिला औरत पर भी रोजा रखना लाजिम है, फर्ज है। अगर उसको बीमार होने का खतरा है तो जैसे दीगर बीमारों को रोजा छोड़ना जायज है, तो हामिला औरत को भी, अगर देखें हमल बजाते खुद बीमारी नहीं है। जो औरतें बच्चों को फीड कराती हैं वो भी रोजा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि फीड कराना कोई बीमारी नहीं है, या प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। हाँ, प्रेगनेंसी में किसी खास खातून को ये खतरा हो कि मैंने रोजा रखा तो बीमार हो जाऊंगी, गालिब गुमान हो, सिर्फ वहम ना हो, या कोई खातून फीड करा रही हैं उनको गालिब गुमान हो कि मुझे चक्कर आएंगे और मैं बीमार होने का खतरा है, या चक्कर आती है इतनी कमजोरी से गिरने का खतरा हो जाता है उनको, तो वाकई ऐसा खतरा हो, या खुद को तो ये खतरा ना हो लेकिन फीड कराने वाली औरत को ये खतरा हो कि मैंने अगर रोजा रखा तो मैं फीड ही नहीं करा सकती, दूध ही नहीं उतरेगा सीने में, जिससे बच्चे का नुकसान हो जाएगा, तो इस कंडीशन में तो फीड कराने वाली औरत रोजा छोड़ सकती है। इसी तरह प्रेगनेंसी वाली खातून इस कंडीशन में तो रोजा छोड़ सकती हैं। अदरवाइज प्रेगनेंसी में भी रोजा नहीं छोड़ना जायज और फीड कराने वाली औरत के लिए भी रोजा छोड़ना हराम है। तो अगर ये खातून ये समझती हैं, खुद नहीं समझें बल्कि डॉक्टरों से मशवरा कर लें, और एक डॉक्टर से नहीं 2-3 डॉक्टरों से, और फिर अपनी राय कायम करें कि अगर इनको वाकई रोजा रखने में इतनी वीकनेस हो जाती है कि इनके लिए रोजा गुजारना मुश्किल तो सभी के लिए होता है, यानी रोजा गुजारने में बीमार होने का खतरा है इनको, तो फिर ये रोजा छोड़ सकती हैं। या प्रेगनेंसी में रोजा रखने के बाद तबीयत खराब हो गई है और रोजा तोड़ना पड़ रहा है तबीयत खराब होने की वजह से, तो फिर रोजा तोड़ सकती हैं ये। लेकिन वैसे प्रेगनेंसी में जो है ना, बहुत सी खवातीन रखती हैं रोजा, मगरिब से लेके सहरी तक खाती रहें, किसने मना किया? क्या रोजे में परफ्यूम लगा सकते हैं? रोजे में परफ्यूम लगाना सही है या नहीं? नीज सर दर्द की दवा रोजे में सूंघना सही है या नहीं? आसिफ अली दुबई से। परफ्यूम लगाने में कोई हरज नहीं है। हाँ, नाक की तरफ करके ना लगाएं कि नाक में उसके जर्रात दाखिल हो जाएं आपके,
جان بوجھ کر اس کو سونگھنا، یعنی اس کے جو الکوہلک ذرات ہیں ان کو کھینچنا. جب آپ نے لگا دیا پرفیوم تو پھر اس کی خوشبو آتی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو باقی مسئلہ یہ ہے کہ سردرد کی دوا سونگھنا، تو سونگھنے میں اگر پراپر ذرات ہیں جو اڑ کے آپ کی ناک کے اندر جا رہے ہیں، اس کو کوئی دھواں وغیرہ یا کوئی کیا کہتے ہیں ایسی کوئی چیز نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو سونگھنے میں، پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ادروائز صرف خوشبو کی حد تک، اس کے اندر کوئی اسمیل ہے خاص قسم کی، تو صرف اس کو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہوا سے مٹی حلق میں چلی گئی تو روزے کا حکم. میرے حلق میں مٹی اڑ کر چلی گئی تو کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ حمزہ رشید کراچی سے. نہیں جی، روزہ نہیں ٹوٹا. گرد و غبار سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، گرد و غبار میں جائیں آپ باقاعدہ اس کو اس نیت سے سونگھیں گے میرے حلق میں مٹی جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. خود سے جو مٹی جا رہی ہے چلنے پھرنے میں تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مٹی چلی گئی، تنکا چلا گیا، اس طرح کی جو چیزیں گرد و غبار میں جا رہی ہوتی ہیں حلق میں، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بھی ذرا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن شادی شدہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں. روزے میں زوجہ سے بوس و کنار کرنا، کیا روزے کی حالت میں شہوت سے یا بغیر شہوت کے بیوی کو چھونا جائز ہے؟ کیا بوس و کنار کرنا جائز ہے؟ اداس ملک نے چکوال سے پوچھا ہے. جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ اگر ڈسچارج ہو گئے تو پھر گناہ بھی ہوگا، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا. کفارہ اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب انٹرکورس کر لیا جائے. تو پھر بے شک ڈسچارج نہ بھی ہو، انٹرکورس کرنے کے بعد کفارہ بھی لازم ہے 60 روزوں کا، جس کی ڈیٹیل میں پہلے بتا چکا ہوں، اور روزہ بھی ٹوٹ گیا. اور بیوی بھی کبھی اگر روزہ تھا تو اس پہ بھی کفارہ لازم ہوگا.